हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अजय गोट फार्म के चैनल पे। दोस्तों, यह फार्म गांव मिठन सराय, संगम घाट, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूं। दोस्तों, बकरी पालन में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। यदि 100% यदि बकरी पालन खुलता है, जिसमें 90% 95% तक बकरी पालन बंद भी हो जाता है। इसके क्या रीजन होता है दोस्तों? दूसरा नंबर बात कि बकरी पालन में क्या गलती होता है कि बकरी पालन फेल होता है, या दूसरा नंबर बात है कम खर्च में बकरी पालन कैसे करें, या जीरो खर्च में बकरी पालन कैसे करें और हमारे बकरी पालन जैसे कि सफलतापूर्वक हो सके और मेरा बकरी भी तंदुरुस्त है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम में कैसे बकरी पालन करें जिससे हमारे पैसों भी बचे और बकरी पालन भी अच्छे ढंग से होए, वो सारी चीज इस वीडियो में दोस्तों देखने को आज के वीडियो में मिलेगा। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारे द्वारा इसी तरह का जानकारी बकरी पालन से संबंधित आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, बकरी पालन में बहुत सारे लोग हम बोलवे किए हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। या बकरी पालन में बहुत सारे लोग कहते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, तो हम लोग बकरी पालन में इतना कमाए, उतना कमाए, 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, मगर फिर भी वो फार्म साल भर में, 6 महीना में, 2 साल में वो बंद हो जाता है। बोलने के लिए यूट्यूब पर बोल देते हैं कि हमने इतना कमाया उतना कमाया, लेकिन फिर यदि उतना कमाया तो फिर फार्म बंद क्यों होता है? दोस्तों, बकरी पालन में बहुत सारे लोग आते हैं 100%, जिसमें 80%, 90%, 95% तक बकरी फार्म बंद हो जाता है साल 2 साल के अंदर में। इसके रीजन क्या होता है दोस्तों, वो मैं बताऊंगा। दोस्तों, पहला नंबर बात तो यह है कि बकरी पालन बहुत सारे किसान तो करते तो है, लेकिन पहला नंबर बात वो जानकारी नहीं लेकर बकरी पालन करते हैं। बकरी पालन यदि जानकारी लेकर करते हैं तो उनको सारे चीज सिस्टम को बताया जाता है कि हाँ कैसे बकरी पालन होता है। कोई भी चीज को यदि करते हैं तो उसके बारे में पहला नंबर बात होता है जानकारी। यदि उस बिजनेस को कोई भी बिजनेस करते हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हैं, यदि आपके पास जानकारी नहीं है वो बिजनेस के बारे में, वो बिजनेस आप कर लेते हैं तो घाटी नुकसान तो निश्चित है, क्योंकि आपको उस बारे में, उस बिजनेस के बारे में आपको पता नहीं है और वो बिजनेस आप कर चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहला बात है कि आप ट्रेनिंग कहीं से भी हो, ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें सब चीज बता दिया जाता है कि बकरी पालन के कैसे कैसे किया जाता है। उसके बाद भी बकरी पालन के ट्रेनिंग लेकर भी बकरी पालन फेल हो जाता है, ये भी होता है दोस्तों। यदि कोई किसान बकरी पालन करते हैं तो ट्रेनिंग लेकर भी करते हैं, उसके बाद भी बकरी पालन फेल हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन रहता है दोस्तों? तो हो सकता है कि बकरी पालन के जो ट्रेनिंग लेकर बकरी पालन शुरू तो किए, लेकिन वो ट्रेनिंग का फॉलो नहीं करता होगा दोस्तों। वो जैसे बताया टीचर वो पढ़ाए वैसे वो नहीं कर पाते होंगे दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में दोस्तों बकरी पालन करते हैं तो वह सोचते हैं कि बकरी पालन गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन कर ले। हाँ ठीक है, गेहूं का भूसा भी बकरी पालन होगा, या बहुत सारे किसान अभी आलसी हो गए हैं, या चराने का उनका सुविधा नहीं है, जिसके कारण बकरी पालन वो स्टॉल फीड पर करना चाहते हैं। स्टॉल फीड पर ही बकरी पालन करे, अंधेरे में खिलाए, अंधेरे में सब चीज को व्यवस्था देते हैं। तो अंदर में जब व्यवस्था बकरी पालन में जब दीजिएगा तो उसको जो भी चाहिए वो तो देना पड़ेगा। बकरी पालन हमारे हिसाब से वो चराई के लिए ही बना हुआ है, प्रकृति के चराई के लिए ही बकरी पालन बना हुआ है। और उस बकरी को आप चाहते कि ना हम स्टॉल फीड पर बना रखें, तो स्टॉल फीड पर जैसे आप रखिएगा तो उसको जो चाहिए शरीर में वो आपको पूरा करना पड़ता है, तभी जाकर वो बकरी अच्छे ढंग से ग्रोथ कर पाएगी, तभी जाके आपको अच्छा इनकम होगा बकरी पालन में। तो उसके लिए क्या क्या उसको जो भी चाहिए खान पान, तो उसके लिए सूखा चारा भी देना पड़ता है, हरा चारा भी देना पड़ता है, उसके लिए दाना मिश्रण भी देना पड़ता है, तरह तरह का चीज देना पड़ता है। तो सबसे पहला बात है बकरी को क्या चाहिए, बकरी को जैसे भर पेट खाना चाहिए। बकरी को 2-3 चीज ऐसा होता है कि यदि उसको समय समय से करते हैं तो सफलतापूर्वक निश्चित है कि बकरी पालन आपको हो ही जाएगा दोस्तों, सफलतापूर्वक चलेगा इसी के। तो पहला बात आता है बकरी पालन में, तो बकरी को भर पेट खाना, सुबह शाम या भर पेट उसको खाना देते हैं तो किसी तरह को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होता है। जैसे खाना में आप कमी करेंगे तो बकरी पालन में क्या होगा, जब बकरी कमजोर होते जाएगी, जब खाना में आप कमी कीजिएगा तो फिर बकरी कमजोर होते चले जाएगी। उसके वह स्थिति में फिर आपका जब बकरी कमजोर होगी तो धीरे धीरे वो बकरी कमजोर होने के बाद तरह तरह की उसको बीमारी होने लगेगी, तो वह स्थिति में फिर बकरी गवाने लगता है। तो वह स्थिति में आपको बकरी कमजोर ना हो उसके लिए आपको हर तरह के बकरी को खिलाने के लिए सूखा चारा का व्यवस्था कर सकते हैं। सूखा चारा में जैसे कि आप गेहूं का भूसा खिलाते हैं तो गेहूं का भूसा को स्टॉक कर सकते हैं, यदि दलहनी भूसा खिलाते हैं तो दलहनी भूसा स्टॉक कर सकते हैं यदि सूखा चारा में है। यदि हरा चारा खिलाते हैं,
तो सूखा चारा तो खिलाना करता है, बाकी सूखा चारा के साथ साथ हरा चारा भी दोस्तों खिलाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको दोस्तों हरा चारा में जो हरा चारा आपको होता है आपके एरिया में वो भी लगा सकते हैं, या दो तरह का हरा चारा होता है दोस्तों, एक बहुवर्षीय चारा होता है, एक सीजनली चारा होता है। तो सीजनली चारा भी सीजन के हिसाब से दोस्तों खत्म हो जाता है, लेकिन बहुवर्षीय चारा बकरी पालन में बहुत काम करता है, क्योंकि एक बार लगाने पे 3 साल से लेकर जैसा घास लगाते हैं वैसा हिसाब से। तो आज जो मैं बताऊंगा सुपर नेपियर के बारे में बताऊंगा। सुपर नेपियर एक बार लगाने पर कितना दिन चलता है, सुपर नेपियर लगाने से बकरी पालन में क्या फायदा होता है, तो सुपर नेपियर के बारे में डिटेल में बताऊंगा दोस्तों आज का इस वीडियो में। तो सुपर नेपियर एक ऐसा घास है दोस्तों, ये बहुवर्षीय चारा है। सुपर नेपियर ये ऐसा घास है, बहुवर्षीय चारा है, जो कि एक बार लगाने पर लगभग कम से कम 5 साल से लेकर ऊपर चलता है। ये दुनिया मतलब समझे तो 5 साल जीवन भर के लिए सुपर नेपियर है। यदि जैसे ऊख लगाते हैं उसी तरह से सुपर नेपियर भी लगता है, और एक बार लगाने पे कम से कम 5 साल चलता है। 5 साल से लेकर मल्टी कटिंग 10 साल तक आराम से कर सकते हैं। 5 साल 10 साल 15 साल जीवन भर चलने वाला हरा चारा कभी खत्म नहीं होता दोस्तों, इतना समझ लीजिए। तो सुपर नेपियर कैसे लगाया जाता है ये पहले बताते हैं शुरुआती से। पहले बात ये कि सुपर नेपियर कैसा मिट्टी पर लगता है। सुपर नेपियर किसी भी मिट्टी पर लगा सकते हैं। ये ऐसा घास है कि सुपर नेपियर किसी भी मिट्टी पर लगा सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्रोथ भी अच्छा होगा, किसी भी मिट्टी पर लगाते हैं, जैसे कि गेहूं, मकई, धान, आलू, मकई जो भी होता है उस मिट्टी पर इसको आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि मकई, आलू, गेहूं की खेती तैयारी करते हैं, उसी तरह से इसको भी खेती तैयारी करके इसको भी रोपाया जाता है, ऊख की तरह रोपाता है दोस्तों। किसी भी जमीन पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तो दोस्तों हम बताए दूसरा नंबर बात कि आप किसी भी पहला नंबर बात किसी भी मिट्टी पर लगा सकते हैं। दूसरा नंबर बात कि आप किस सीजन में सुपर नेपियर लगता है दोस्तों। तो यह सुपर नेपियर आप किसी भी महीना में लगा सकते हैं। साल का 12 महीना होता है, तो आप किसी भी महीना में लगा सकते हैं। लेकिन इसको लगाने के लिए आप कोई सबसे अच्छा यदि मौसम है तो वह है बरसात के मौसम। बरसात के मौसम इसलिए हम अच्छा कहते हैं कि बरसात हर जगह किसान मतलब कि रोप तो देते हैं, लेकिन अस्कती के कारण वो पानी नहीं पटा पाते हैं, या उनको सुविधा बोर्डिंग का नहीं हो पाता है, जिसके कारण नहीं लग पाया इसे की। तो यह बरसात के मौसम में दोस्तों खेत सभी खाली आता है लगभग देखते हैं। और दूसरा नंबर बात कि बरसात के समय में यदि आप पानी नहीं भी देते सुपर नेपियर में तो ये लग जाता है पानी बरसात के पानी से। तो किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, महीना में कोई भी महीना में लगा सकते हैं, ये मैं बता दिया हूँ। तीसरा नंबर बात है कि कितना दूरी पर लगता है सुपर नेपियर। यदि स्टिक लगाया जाता है तो कितना दूरी पर लगता है, तो दोस्तों 2x2 पर लगता है। 2 फीट पर यह सुपर नेपियर का स्टिक लगता है। 2x2 पर भी रोप सकते हैं, 1.5x2 पर भी रोप सकते हैं, या 3x3 पर भी रोप सकते हैं। वह आपका इच्छा ये कितना दूरी पर लगाते हैं। लेकिन हम लोग के हिसाब से यदि 2x2 पर है तो अच्छा है, जैसे कि 2x2 फीट पे है, 2x2 पे है तो बहुत अच्छा आता है दोस्तों। और ये भी समझिए कि कितना दूरी पर लगाना है। इसको कैसे लगाया जाता है, इस पे ये ऊख की तरह लगता है। चौथा पांचवा नंबर बात हो गया कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो इसको ऊख की तरह लगाया जाता है, जो कि इसको मिट्टी खोद के ऊख की तरह इसको दबा दिया जाता है, वैसे भी लगा सकते हैं। दूसरा नंबर बात कि आप चाहे तो इसको 45 डिग्री पे 30 डिग्री पे, यदि गुल्ली है तो 45 डिग्री पे 30 डिग्री पे गिरा कर भी लगा सकते हैं। जैसे दो गिरा है, जैसे कि सुपर नेपियर का स्टिक में जैसे 2 गिरा है, तो एक गिरा मिट्टी के अंदर रहेगा और एक गिरा मिट्टी के बाहर रहेगा। यदि खड़ा करके रोपते हैं तब यदि गिरा तो उसमें ये ओपन की निकलेगा ऊपर से। यदि आप गिरा के रोपते हैं, यदि 2 गिरा वाला है तो दोनों गिरा में से आपको पनकी निकलेगा। तो आपके सबसे ज्यादा यदि लगता है तो जो गिरा के लगाया जाता है वो सबसे ज्यादा लगता है। ये समझ गया जैसे कि सुपर नेपियर कैसे लगाया जाता है। यदि गिरा के ऊख की तरह लगाते हैं तो सबसे ज्यादा लगता है हमारे हिसाब से, और खड़ा करके लगाते हैं तो उसमें कुछ बिया आपको स्टिक आपको कुछ डैमेज कर जाता है। बरसात की यदि मौसम में नहीं पानी पानी देने में लेट कर दिए जैसे कि, तो वो आपका स्टिक कुछ खराब हो जाता है दोस्तों। अब मिट्टी वाला है तो थोड़ा लेट से तो निकल जाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों इसका हाइट कितना हो, उसके बाद है इसको काटेंगे कितना नहीं। इसको लगा भी दिए तो उसको कटिंग कितना दिन पर सुपर नेपियर करेंगे दोस्तों। तो सुपर नेपियर कटिंग जो होता है दोस्तों, पहला कटिंग जो होता है 75 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में हो जाता है दोस्तों। मतलब 3 महीना में जो होता है पहला कटिंग सुपर नेपियर का हो जाता है। 3 महीना में इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, ये इसका जो लगाने के बाद इसको जो पनकी निकलेगा तो इसका झूर बनेगा। इसका ये जो जड़ी जो है इसको जो यदि 3 महीना से पहले काट लेता है, झूर यदि नहीं बन पाया अच्छा से, तो वह जो फिर स्टिक वो आपको सूखने के ज्यादा चांस आता है। इसलिए आप कोशिश करें कि पहला यदि कटिंग करते हैं
तो 3 महीना पर करेंगे दोस्तों तो उसका जड़ जो होता है मजबूत हो जाता है, तो फिर उसमें से पंखी निकालने में आसानी होता है। इसे काटने के लिए आप 1 महीना में 1.5 महीना में तैयारी लगभग हो जाता है यदि अच्छा से पानी उनी देते हैं तो। लेकिन कोशिश करना है कि 3 महीना पे यदि कटिंग होता है तो अच्छा रहता है दोस्तों। उसके बाद कितना दिन पर कटिंग हुआ, उसके बाद आप 35 दिन पर, 40 दिन पर, 45 दिन पर, 2 महीना पर कटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको घास की कमी होता है वैसे आप कर सकते हो 2 महीना पे, 1.5 महीना पे दूसरा कटिंग। उसके बाद उसी तरह से मल्टी कटिंग करते चलिए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पे कटिंग करते चल सकते हैं दोस्तों। तो हम बता रहे थे दोस्तों इसका हाइट कितना होता है। तो इसका हाइट जो होता है 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट होता है। लेकिन बकरी के खिलाने के लिए हम कितना हाइट पर लगभग काटेंगे तो हमारी बकरी चाव से खाएगी दोस्तों। तो लगभग दोस्तों 6 फीट, 7 फीट के होता है। तो वह समय में आपको 2 महीना में लगभग जो है ना इसको दोस्तों 1.5 महीना, 2 महीना में इसका जो हाइट जो होता है लगभग 8 फीट, 9 फीट, 7 फीट ऐसे हो जाता है। तो बकरी खिलाने मतलब माथा से खड़ा हो जाता है दोस्तों। ये जो है अभी लगभग 1 महीना का है और लगभग 4 फीट हो चुका है दोस्तों, 4 फीट, और इससे 4 फीट 5 फीट के लगभग हो चुका है। तो लगभग 1.5 महीना में काटते हैं। यदि 1 महीना से ऊपर में काटते ऐसे 1 महीना में भी काटने वाला हो गया है दोस्तों, काट सकते, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काटने का जो समय होता है, बकरी को यदि खिलाते हैं, बकरी पालन में यदि कहते हैं, बकरी पालन में सुपर नेपियर लगाए हुए हैं, उसको खिलाने के लिए दोस्तों खिच्चा रहता है दोस्तों, मतलब कि तो चाव से बकरी खाती है। यदि बकरी खिलाने के लिए अब गुल्ली हो गया इसे जड़ी में, तो गुल्ली फिर बकरी नहीं खाती, गाय भैंस की गुल्ली खा जाएगा दोस्तों। इसको खिलाने के लिए बोल रहे थे दोस्तों, इसको खिलाने के लिए कितना दिन पर कटिंग होता है। इसका बकरी पालन यदि करते हैं तो यह जो है 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट के होता है। तो वो समय में यदि काटते हैं तो इसका जो है उस समय मुलायम आता है, जड़ी मुलायम आता है, पत्ता भी मुलायम आता है, तो बकरी चाव से खाएगी। यदि ज्यादा दिन पर कटिंग करते हैं, यदि 3 महीना पर कटते हैं, 4 महीना पर कटिंग करते हैं, जुआ जाता है, तो वह स्थिति में फिर ये जो है बकरिया गुल्ली आपको नहीं खाएगी, सिर्फ पत्ता खाएगी। यदि कम दिन पर करते तो गुल्ली भी आता तो मुलायम आता तो आपको वो भी खा जाएंगे। तो इतना समझिए कि कटिंग कितना दिन पे है। आपको 1.5 महीना के यदि करीब में है तो आप 1.5 महीना पे बकरी पालन के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका पानी कौन हिसाब से देते हैं दोस्तों। बकरी पालन सुपर नेपियर यदि लगाते हैं तो पानी कौन हिसाब से देते हैं, तो पानी जो होता है मौसम के हिसाब से दिया जाता है। यदि आपके ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा धूप होता है, तो वह स्थिति में आपको 10 दिन पर, 15 दिन पर देना पड़ता है। यदि कम धूप है, यदि बरसात के मौसम है तो बरसात के मौसम में तो सिर्फ बारिश के पानी से ही ये हो जाएगा। लेकिन बारिश नहीं होता है तो वह स्थिति में आपको 10 दिन, 15 दिन पे, या जैसे गेहूं मकई के हिसाब से देते हैं, गेहूं में देते हैं पानी, मकई में देते हैं। जैसे आपको खेत में नमी नहीं है तो वह स्थिति में आपको नमी के लिए आपको समय समय से इसमें पानी देना पड़ेगा। जैसे कि यदि समय समय से इसमें पानी नहीं दीजिएगा तो इसका ग्रोथ जो होगा फिर रुक जाएगा दोस्तों, इसका ग्रोथ रुक जाएगा। जितना इसमें पानी दीजिएगा, तो पानी के बारे में समझिए। कोशिश करना है कि सुपर नेपियर जहां लगाते हैं वहां आपको बोर्डिंग का सुविधा हो। सुपर नेपियर जिस प्लॉट में लगाते हैं वहां पे बोर्डिंग जहां पे निर्माण हो, पानी जिसके पानी आपको सुपर नेपियर पानी पटाने में आसान हो, बोर्डिंग के नजदीक में आपका सुपर नेपियर लगाते हैं जिस प्लॉट में, तो अच्छा है। इतना कोशिश करना है कि बोर्डिंग के नजदीक में सुपर नेपियर लगाना, जिससे पानी पटाने में आपको आसान हो। दोस्तों आप बात करते हैं सुपर नेपियर में कितना प्रोटीन पाया जाता है। बकरी को यदि खिलाते हैं तो सुपर नेपियर कितना प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। यदि बकरी पालन में सुपर नेपियर को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 18% से लेकर 20% तक इसमें सुपर नेपियर में प्रोटीन की भी मात्रा पाया जाता है, जिसमें बकरी पालन में ग्रोथ भी अच्छा होता है, दूध भी अच्छा होता है, शाइनिंग भी अच्छा होता है। इसका बहुत सारा चीज ऐसा है कि बकरी पालन में इसको खिलाने से फायदा होता है। दूसरा नंबर बात कि बकरी पालन में यदि सुपर नेपियर लगाते हैं, इसमें आपको हरा चारा की कमी नहीं होने देती है। हरा चारा आपको समय समय से, क्योंकि बहुवर्षीय चारा है, एक बार लगाने पे लगभग बोलवे की है 5 साल से लेकर 10 साल तक चलता है, तो आपको हरा चारा खत्म नहीं होने देगा इसी सुपर नेपियर। यदि सीजन वाला हरा चारा लगाते हैं तो सीजन के हिसाब से वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुवर्षीय चारा ऐसा घास है कि आपको एक बार लगाने पर 5 साल से लेकर 10 साल तक चलते रहेगा। तो यह आपको घास ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में घास की कमी नहीं होने देगा। इतना समझ रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बकरी पालन यदि करते हैं, यदि आप तक अभी तक सुपर नेपियर नहीं लगा है तो आप कोशिश करें कि सुपर नेपियर जरूर लगाए बकरी पालन में। यदि आप सुपर नेपियर बकरी पालन में नहीं लगाते हैं तो समझिए आपका बकरी पालन अधूरा है हमारा हिसाब से। क्योंकि बकरी पालन में जब बकरी लाइएगा तो बकरी खाना भी बहुत खाती है दोस्तों। उसको जितना भी खिलाएगा तभी भी वो कम पड़ जाता है स्टॉल फीड पे। जितना भी आप खिलाएगा तभी भी वो कम में, मतलब आपके लिए समझिए तो वो कम में है बकरी के लिए दोस्तों। तो आपको हरा चारा यदि अच्छा ढंग से बकरी पालन करना है तो उसके लिए आपको हरा चारा परिपूर्ण मात्रा में यदि लगाना चाहते हो तो वह है हरा चारा के लिए सुपर नेपियर।
या कम खर्च में यदि चाहते हैं कि बकरी पालन करें कि कम खर्च में हमारे बकरी पालन कैसे हो, तो वो है सुपर नेपियर घास, जो कि कम खर्च में आपको बकरी पालन में हरा चारा को पूरा करता है दोस्तों। क्योंकि सुपर नेपियर में क्या एक खासियत यह है, जैसे कि यह एक बार लगाते हैं तो मल्टी कटिंग बोल कि 5 साल से लेकर 10 साल तक कम से कम चलता है। इसमें जो लगाने का समय जो खर्च होता है, जैसे इसमें खेत जोताता है, पहला बार खेत जोताता है उसमें खर्च होता है, या उसका स्टिक जब खदाता है तो इसका स्टिक में खर्च होता है, इसको रोपनी में खर्च होता है, तो यही इसका खर्च होता है। एक बार जो भी खर्च होता है इसको लगाने में ही खर्च होता है, उसके बाद इसमें कोई खर्च नहीं होता है। यदि आपका अपना बोर्डिंग है तो अपना बोर्डिंग से पानी पटा सकते हैं समय समय से, यदि दूसरा का बोर्डिंग है तो उसका बोर्डिंग का फिर पानी जो समय समय से लगेगा, तो उसमें कुछ खर्च हो जाता है दोस्तों। तो यही सुपर नेपियर में खर्च है। इसके अलावा तो बस सुपर नेपियर में खर्च नहीं। उसके बाद हरा चारा तैयारी होते गया, कटते गया दोस्तों। और सब वही चीज है, यदि आप चोका खरीदते हैं, भूसा खरीदते हैं, चुन्नी खरीदते हैं, तो इसमें बहुत सारा सूखा चारा में आपको बहुत सारा चीज जो है आपको खर्च भी पड़ेगा दोस्तों। जहाँ पे 15 रुपया 20 रुपया खर्च पड़ रहा है दोस्तों, वहां पे आप हरा चारा खिलाते हैं, हरा चारा काट के खिलाते हैं, तो दोस्तों समझिए तो 0 खर्च पे दोस्तों बकरी पालन आपका आ जाएगा दोस्तों। तो कम खर्च में यदि ज्यादा इनकम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुपर नेपियर लगाना पड़ेगा और अच्छा ढंग से बकरी पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों सुपर नेपियर के बारे में आज दोस्तों बताया हूँ कि सुपर नेपियर के पूरा डिटेल में मैं बताने का कोशिश किया हूँ। यदि इस वीडियो में किसी जगह छूट गया है सुपर नेपियर के बारे में बताना, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर वो उस टॉपिक में बताने का कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।